तो जानते हो घन तथा घन मूल क्या होता है? घन क्या होता है? घन होता है, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर, हाँ वर्ग, वर्ग पढ़ा था। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, ठीक है। और वो वाला वर्ग अलग होता है जो जियोमेट्री वाला होता है, ठीक है। और मेंसुरेशन वाला अलग होता है। मेंसुरेशन वाला 2 गुणा 2, ठीक है, यानी 2 की स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब वैसे ऐसे होता है जो कि होता है मेंसुरेशन वाला, ठीक है। ये होता है क्यूब, ठीक है। हाँ, तो ये दूसरी चीज़ होती है, लेकिन इस चैप्टर में इसका काम नहीं है। ये चैप्टर है उसके वाला, कौन सा वाला? मेंसुरेशन वाला नहीं है ये है क्षेत्रफल वगैरह निकालने वाला, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, उसका क्या कहते हैं, घन मूल निकालना, घन निकालना, ठीक है। उसका अर्थमेटिक वाला पार्ट है इसका, ठीक है। अर्थमेटिक को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब इसमें गुणा भाग वाले काम है, ठीक है। तो किसी संख्या को पिछले में वर्ग में हम कितने बार गुणा करते थे? 2 बार। इसमें 3 बार, ठीक है। जैसे 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। इसका मतलब है 3 का घन, ठीक है। समझ गए? तो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो n का स्क्वायर, n में तो कोई भी संख्या हो सकती है। n तो एक वेरिएबल है ना, जो कि चेंज होता रहता है। n का स्क्वायर तो होता है n गुणा n, है ना। और n का घन क्या होता है? n गुणा n 3 बार, ठीक है। समझ रहे हो? अब 2 का घन अगर मैं पूछूं 2 का घन क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इसका क्या होगा? 2 गुणा 2 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 का घन क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3 का 10 तक तुम्हें याद होने चाहिए। 3 का क्या होगा? 3 का 27, 3 3 9 9 3 27। 4 का जल्दी जल्दी बताओ। 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है। 5 का 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। 6 6 36, 36 6 216, ठीक है। 7 का 7 7 49, 49 7 343, ठीक है। 8 का 8 8 64, 64 8 512, ठीक है। 9 का 9 9 81, 81 9 729। 10 का 10 धाम 100, 100 धाम 1000, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, वैसे परफेक्ट पूर्ण वर्ग होता था ना, जैसे वैसे पूर्ण घन भी होता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब घन संख्या है। अब वो जैसे वर्ग सारी संख्या नहीं होती थी, है ना। 2 होता है पूर्ण वर्ग, 4 होता है ना। फिर अगला क्या होता है? 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 4 होता है वर्ग, ठीक है। 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है ना। सारी संख्याएं तो नहीं होती ना। ऐसे ही क्यूब की भी सारी संख्याएं पूर्ण क्यूब नहीं होती, ठीक है। 1 होता है, 1 का 1 ही होगा, 2 का 8 होगा, बीच की नहीं हुई ना कोई। 3 का क्या हुआ? 27, इसके में भी बीच की जो बच गई 11 12 14 28, है ना। 28 नहीं, उससे 27 से पहले की। 27 के बाद अगली कौन सी बताओ घन आएगा? कौन सा पूर्ण घन आएगा? अबे 3 की 27 है, 4 की क्या होगी? 64 आएगी। 64 की अगली कौन सी आएगी? 5 की 125, ठीक है। तो 2 का अगर मैं पूछूं परफेक्ट क्यूब क्या हुआ? पूर्ण क्यूब 8, ठीक है। 20 का 20 को 3 बार गुणा कर दो। हाँ, 1 को कितनी बार गुणा करो? 1 ही आता है, ठीक है। 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। 1 कितनी बार करो? और 20 का मैं पूछ रहा हूँ, 20 का, तो 20 को 3 बार कर दो। 2 को 3 बार करे 8 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। अनपढ़ हो क्या?
2 दूनी 4, दूनी 8 और 0 3 बार लगा दो, 1 2 3 8000। ठीक है, समझे? नहीं आता क्या? 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिया। अब 1 2 3, 3 0 लगा दो, समझ गए? अब हम जानते हैं सभी परफेक्ट क्यूब का अंतिम अंक। जैसे वर्ग का जाना था ना, वैसे इसका भी जान लेते हैं। सभी परफेक्ट क्यूब के अंत में केवल ये संख्याएं आएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, और क्या आएगा? 1 आएगा, और क्या आएगा? 4 आएगा, और क्या आएगा? 5 आएगा। 7 कहाँ से आएगा? 6 है। 3 3 9 9 3 27। हाँ 7 भी आएगा यार ऐसे तो, लेकिन 7 सबके में आएगा। 7 आ तो रहा है। दिखलाओ कहाँ है, दिखलाओ, टेबल दिखलाओ। 7 4, हाँ तो 7 भी आएगा। ठीक है, 1 4 5 6 भी आ रहा है ना, 216 है ना, और 7 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है? 9। यार सारे ही आ रहे हैं क्या परफेक्ट क्यूब? चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब का देखो, अब जो वर्ग होता है, वर्ग का क्या होता है कि सारी संख्याओं का अंतिम अंक हमेशा सम संख्या होती है। ठीक है, वर्ग की कोई भी ऐसी संख्या है जिसका अंतिम अंक विषम हो, है कोई ऐसा वर्ग? 2 का 4, 3 का 3 दिया 9, तो यार उसमें हो सकती है। ठीक है, उसमें सम भी होती है, विषम भी होती है। ठीक है, और इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है, जैसे उसमें होता है ना वैसे इसमें भी यही होता है। सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। ठीक है, अंतिम संख्या। अब इसमें भी प्राइम फैक्टर करके ही हम सॉल्व करते हैं। उसमें कितने के पेयर बनाते थे? 2 2 के, क्योंकि भाई 2 संख्या मिला के ही तो आपस में वर्ग बनता है। इसमें 3 3 के बनाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 2। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएंगे पूरा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब अगर 216 है तो 216 का अगर हम गुणनखंड करें तो इसका ऐसे आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 2 का क्यूब गुणा में 3 का क्यूब। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब घन संख्याओं के गुण क्या क्या होते हैं कि किसी विषम संख्या का घन भी विषम ही होता है। जैसे 1 का घन 1 है, विषम ही है। अगली विषम संख्या क्या है? 3 है। 3 का घन क्या है? 27, विषम ही है। 5 का 125, विषम ही है ना। 7 का 343, विषम ही है ना। तो सभी विषम संख्याओं का घन भी विषम ही होता है। उसी प्रकार सभी सम संख्याओं के घन का मतलब सब संख्या का घन भी सम ही होता है। ठीक है, सभी सम संख्याओं को, जैसे 2 का 8 है ना, 4 का 64 है ना, 6 का 216 है ना। तो लगातार अगर 2 परफेक्ट क्यूब के बीच का अंतर हमेशा बढ़ता है, ये तो जाहिर सी बात है।
हमेशा जो अंतर है ना बढ़ता चला जाएगा। जैसे जितना अंतर 1 और 4 के बीच में है, केवल 3 का अंतर है, 4 और 27 के बीच में कितना अंतर है ना। ऐसे ही 27 और अगला कौन सा है, 3 का 27 है ना, और 4 का 64। 27 और 64 में बहुत लंबा अंतर आ गया है ना, और 4 का 64 है और 5 का 125 है। 64 और 125 में कितना अंतर आ गया है ना, बढ़ता जा रहा है ना अंतर। 5 का 125 है, 6 का 216 है, बढ़ गया ना बहुत सारा। तो हमेशा अंतर बढ़ता चला जाता है, ठीक है, तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। लगातार 2 परफेक्ट, ठीक है, अंतर बढ़ता चला जाता है। क्यूब हमेशा पॉजिटिव रहता है अगर संख्या पॉजिटिव हो, ठीक है। जैसे संख्या अगर 2 3 है, ठीक है, तो इसका अगर हम ऐसे कर दें -3 का क्यूब, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर -3 का स्क्वायर होगा तो ये ज़रूर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 9 है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बार गुणा करने से, समझ रहे हो। लेकिन इसमें क्या होगा, 3 बार होने की वजह से -3 गुणा -3 प्लस हो गया है ना, -3 प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस ही आ जाएगा है ना, माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, -3 गुणा -3 प्लस हो जाएगा +9, समझ गए ना मेरी बात। -5 का क्यूब बताओ क्या होगा, -5 का घन, -125 या -125, -125, ठीक है। -5 का क्यूब पूछा है ना मैंने, -5 है, हाँ। अब इनमें ना फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले दिए हुए हैं तुम्हारे में, मेरे ख्याल से तो दिए नहीं हैं, तो क्यों ही करवाना, फॉर्मूले नहीं दिए हैं भाई, फॉर्मूले क्यों करवाने बेफालतू में एडवांस। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 पेज का चैप्टर है ये, 4 चैप्टर, क्योंकि उसके जैसा है ना, तो ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो तुम अगली क्लास में 9th 9th में आएंगे, ठीक है। अभी से पढ़ने का क्या फ़ायदा। बस इसमें फैक्टराइजेशन करना है, जैसे उसमें करते थे ना, फैक्टराइजेशन बोले तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, आता है ना करने, अलग अलग विधि से करा था ना उसमें हमने। अब तुम्हें कुछ इसके याद होने चाहिए। अब देखो, जैसे तुम्हें घन पता है, वैसे घन मूल भी पता होने चाहिए। जैसे उसमें पता थे ना वर्गमूल, है ना, इसमें भी घन मूल होते हैं, सीधी सी तो बात है ना। घन मूल का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, बस यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 8 का घनमूल क्या होगा, अबे 2, इतना नहीं पता क्या, अभी इतनी बार बताया। अबे 2 भाई 2, इसका 8 का घन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, घन मूल पूछ रहा हूँ, घन मूल। इसका मतलब है 8 का घन मूल क्या है, ठीक है, नहीं 8 का घन क्या है, 8 का घन क्या है, ध्यान कहाँ है क्या, यहाँ पे ध्यान देना। 8 का घन, इसका मतलब है 8 का घन क्या है, ठीक है, इसका मतलब है 8 का घनमूल क्या है, घनमूल, ठीक है। 8 का घनमूल है 2 और 8 का घन है कितना, 512। अबे 8 गुणा 8 करके देख लो, 512 है, 8 64। अबे घनमूल 2 का घन क्या है, 8 है, तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2। इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ऐसे 8 को ऐसे लिख दिया, ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया घनमूल। जैसे 2 का वर्ग
4 है ना, है ना, और 4 का वर्गमूल 2 है। वैसे ही भाई इसका घन 8 है और इसका घनमूल 2 है। समझ गए? 27 का घनमूल क्या है? घनमूल तुम बताओ। 27 का घनमूल, हाँ 4 का घन बताओ तुम, घनमूल नहीं घन। 3 बार गुणा करके घन निकलता है और 3 बार डिवाइड करके, ठीक है। अरे ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो तुम्हें याद होने चाहिए। 64 का क्या है? अबे अलग से भी आएगा, पहले तुम कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले। 64 का वर्गमूल पूछ रहा हूँ, घनमूल पूछ रहा हूँ। 8 होगा। 64 को तुम 3 से डिवाइड करोगे, 3 से नहीं, 3 बार इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 होगा कि नहीं होगा? 16 का घनमूल 4, ठीक है। समझ में आ गई? आ गई ना? 125 का घनमूल 5, 216 का और 6 का घनमूल, घन कितना होगा? 6 का घनमूल, घनमूल नहीं घन, 216, हाँ, -27 का घनमूल, का घनमूल -3, ठीक है। माइनस का माइनस ही रहता है इसमें, ठीक है। अब घनमूल निकालने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। वही प्राइम फैक्टराइजेशन पहली, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि समझ रहे हो? ऐसे करते हैं ना, एलसीएम जैसे लेते हैं उसकी तरह, ठीक है। संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2, 3, 5, 7 में, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें तोड़ेंगे और 3, 3 के पेयर बना लेंगे। उसमें 2, 2 के बनाते हैं, इसमें 3, 3 के बना लेंगे और हर पेयर में से एक एक संख्या निकाल लेंगे, हाँ, हर में से एक एक संख्या निकाल लेंगे और सबको जैसे उसमें गुणा करते थे वैसे इसमें भी एक एक संख्या निकाल के 3, 3 में से और आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे 64 का है, 64 का कैसे करोगे? 2, 3, 2, है ना, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, एक पेयर, 2 पेयर, है ना। एक पेयर इसका ले लिया, एक पेयर का इसका ले लिया, है ना। 2 दूनी 4, तो 4 का घनमूल 64, ठीक है। और घनमूल नहीं घन, सॉरी, और 64 का घनमूल 4। समझ गए? अब अच्छे से आ गए ना पल्ले। 512 को अगर हम करें तो 512 का क्या आएगा? ऐसे ही करोगे तो 512 का 8 आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 9 आएगी, ठीक है। अगर तुम तोड़ोगे तो 9 का मतलब क्या है? 2 बार, 2 9 बार, है ना, 2 9 बार, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 आ गए ना पेयर, है ना। तो एक एक ले लो हर पेयर में से, 2 3 4 2 8, 8 है ना, 8 का 512, समझ गए? ऐसे निकालते हैं, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। 3 3 के ग्रुप में करना है और गुणा कर देना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी होता है, ठीक है, लेकिन शायद ये इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्यूब में नहीं बताया गया है, ठीक है। घन मूल से संबंधित कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। केवल परफेक्ट क्यूब संख्याओं का ही पूरा वर्ग निकलता है, संख्याओं का ही पूरा निकलता है। घनमूल केवल परफेक्ट क्यूब संख्याओं का ही पूरा निकलता है, हाँ, कोई परफेक्ट होगा उसी का तो निकलेगा, हाँ।
नॉन परफेक्ट का घनमूल दशमलव में होता है, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण है, 1 का घनमूल भी 1 ही है और 1 का घन भी 1 ही है ना। 9 का घन है 729, ठीक है। ये तुम्हें याद होने चाहिए 10 तक तो, ठीक है, कम से कम। तो ये है, ठीक है, घन क्यूब्स की लास्ट डिजिट रूल, ठीक है। अगर घन का अंतिम अंक 1 तो घनमूल का अंतिम अंक भी 1 ही होगा, ठीक है। अगर अंतिम अंक 4 है तो अंतिम अंक भी 4 ही होगा। जैसे 4 है ना, इसका 4 है, या इसका मान लो हमें घन निकालना है, ठीक है। इसका घन का मतलब है 64 है ना, तो इसका भी 4 ही है ना। ऐसे ही तुम और भी कुछ ले लो, 14 ले लो, इसका भी जो घन होगा उसके आखिरी में भी 4 ही होगा, ठीक है, समझ गए। तो 4 का रूल ये होता है। 5 का, जिसके 5 का 125 है ना, ऐसे ही 15 का होता है 3375, 3375। इसके भी आखिरी में 5 है, इसके भी आखिरी में 5 है। तो जो जिसका हम घन निकाल रहे हैं उसका अगर अंतिम अंक 5 है तो उसका घन की अंतिम डिजिट भी 5 ही होगी, ठीक है। और लाइट डिजिट रूल, ठीक है। 6 का भी यही है, ठीक है। 6 का 216, 16 के लास्ट में भी जो होगी वो निकालेंगे, उसके लास्ट में भी 6 ही आएगा, ठीक है। और 9 का भी यही है, ठीक है। और 0 का भी यही है, ठीक है। सबका नहीं है, बस 1 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 9 का है और 0 का है, ठीक है। इस नियम से क्यूब रूट मतलब दिमाग में भी निकाला जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन देख के। अब परफेक्ट क्यूब की पहचान कैसे होती है कि वो हमेशा 3 के पेयर में होते हैं उसके गुणनखंड, है ना। अगर कोई भी एक फालतू है उसमें तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। या कोई भी कम है, उसे हटा दो, डिवाइड करके यानी भाग करके उसे हटा दो, तो एक वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर उसमें कम है तो उतने ही से गुणा कर दो जितने कम है। मान लो 1 3 कम है ना, तो 1 3 से और गुणा कर दो तो वो परफेक्ट बन जाएगा, है ना। कमी पूरी कर दो, है 1 3 ज़्यादा है तो 1 3 से भाग कर दो, ठीक है। अभी उदाहरण के साथ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें भाई तो 11 का भी याद होना चाहिए। 11 का होता है 13 31, 12 का होता है 17 28, 13 का होता है 21 97, 14 का होता है 27 44, 15 का 33 75, 20 का तो पता ही है तुम्हें, 2 का है और 3 जीरो लगा दो, है ना। ऐसे ही 25 का पता होना चाहिए, 30 का भी पता है, 3 का पता है तो 30 का भी पता है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। अगर 30 का पूछ ले तो 3 का निकाल लो 27 और 3 जीरो लगा दो, है ना। 50 का पूछूँ तो 125 लगा के 3 जीरो लगा दो, है ना, 1,25,000, ठीक है। अब क्यूब देखो हमारे आसपास, ये तो क्यूब मैथ वाला है और जो क्यूब मैंने तुम्हें बना के दिखलाया था वो अलग होता है, वो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही बता दे रहा हूँ। जैसे पासा होता है ना, पासा क्यूब की तरह होता है। कोई कमरा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। हाँ, वो रूबिक्स क्यूब जो होता है ना, जिसमें रंग होते हैं अलग अलग, हाँ, उसमें उस क्यूब के अंदर भी क्यूब होते हैं, है ना, छोटे छोटे होते हैं ना, देखें हैं? अरे जिससे बच्चे खेलते हैं, देखा है ना, 3 3 के होते हैं, वो 27 हो गए ना। 3 लाइन ऐसी होती है, 3 लाइन ऐसी, 3 लाइन ऐसी होती है ना, 27 हो गए ना, 27। अंदर भी तो होते हैं। अब भाई इससे हम वॉल्यूम भी निकालते हैं, यानी किसी चीज़ कोई मात्रा कितनी है। घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का क्यूब। जैसे
इसका है 3 बार गुना करना, वैसे उसका भी होता है, क्योंकि उसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है। और कोई भी बड़ी संख्या हो तो उसको तुम क्या करो, 3-3 के ग्रुप में बांट लो, फटाफट निकाल लो। ठीक है। अंतिम अंक देखकर भी क्यूब रूट निकाल सकते हो। ठीक है। लास्ट डिजिट देखकर, बड़ा सा है। ठीक है। पूरा करने की जरूरत नहीं, आखिरी अंक देखो। ठीक है। शुरुआती अंक देखकर भी क्यूब रूट निकाला जा सकता है, जैसे 50 है ना, या 500 है। 5 का तो हमें पता ही है, बाद में देखने की जरूरत ही नहीं, है ना। और जैसे 2197 है तो लास्ट अंक इसका क्या है, 7, है ना। तो इसका क्या होगा, वर्गमूल ऐसा होगा जिसके में आखिरी में 3 आया होगा, इकाई अंक 7 आया होगा, 3 आया होगा, क्योंकि 3 का घनमूल क्या होता है, 27। ये तो याद है ना, 3 का 27 होता है ना। तो जिस भी संख्या के बड़ी से बड़ी के आखिरी में अगर 7 आ रहा होगा, जरूरी नहीं है सारी ही हो। अब 2197 है, ये एक पूर्ण घनमूल है। ठीक है। पूर्ण घन है, सॉरी। ऐसे तो 37 भी है, 37 नहीं है ना, 47 भी नहीं है, तो कुछ कुछ ही होते हैं। 21 शुरुआती के 2 अंक। अब जैसे 21 है ना, 13 की बार 3 13। तो भाई क्यूब और क्यूब रूट दोनों जियोमेट्री में बहुत काम आते हैं। ठीक है। ये जियोमेट्री का टॉपिक है। ठीक है। और वो होता है मेंसुरेशन का, ये जियोमेट्री का। क्यूब रूट से हम क्यूब की भुजा निकाल सकते हैं। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। उसमें 2 बार गुणा करते हैं, इसमें 3 बार। ठीक है। और यही है, हाँ, 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, क्यूब को हम वॉल्यूम से जोड़ते हैं, यानी कि आयतन। ठीक है। अगर एक बॉक्स में लेंथ हो, ब्रेथ हो, और लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ माने चौड़ाई, और ऊंचाई माने हाइट। ठीक है। तो ये हमेशा बराबर बराबर होते हैं क्यूब में। ठीक है। लेकिन वो दूसरा टॉपिक है। क्यूब को 3D स्क्वायर भी कहा जा सकता है। इसमें 3 डायमेंशंस है ना, लंबाई गुणाई चौड़ाई 3 है ना, और 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है बस, तो उसे 2D बोलते हैं। ठीक है। जिसमें हाइट भी आ जाए उसे 3D बोलते हैं। ठीक है। जैसे स्क्वायर क्या है, हाँ, स्क्वायर क्या होता है, 2D, जिसमें हाइट ना हो। वर्ग में हाइट नहीं होती ना, लंबाई चौड़ाई होती है बस। और उसमें आयत में भी लंबाई चौड़ाई होती है ना। वृत्त में भी लंबाई चौड़ाई होती है ना। लंबाई चौड़ाई नहीं, सॉरी, वो होती है त्रिज्या, है ना। तो क्यूब अगर मैं पूछूं, छोड़ो ये वाला टॉपिक तो है ही नहीं तुम्हारे में। जैसे पासा होता है, रूबिक क्यूब्स होता है, आइस क्यूब देखा होगा तुमने, आइस क्यूब होता है ना, बर्फ़। नमक के भी वो होते हैं, क्यूब आते हैं। ठीक है। शुगर क्यूब होता है, ईंटें होती हैं चौकोर आकार की। ठीक है। और बच्चों के खेलने के खिलौने के क्यूब आते हैं। ठीक है। माइक्रोवेव में रखिए। ठीक है। 1 से 10 तक तुम्हें याद होना चाहिए। 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है, 10 का 1000 है। ठीक है। क्यूब का अंत हमेशा इन डिजिट्स पे होता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है। लेकिन यार 7 पे भी तो हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। क्यूब के यूनिट डिजिट से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा। ठीक है। यानी विषम संख्या का हमेशा विषम होगा, और सम का हमेशा सम होगा। ठीक है। और क्यूब हमेशा बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है। बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे 2 का 4 है, 3 का 27 है, 50 का 5 का निकाल लो 125, और 3 जीरो लगा लो, 1,25,000। ठीक है।
देखो 50 तक पहुँचते पहुँचते लाखों पे बात पहुँच गई है ना, तेजी से बढ़ रहे हैं ना। तो ये दो वाला तो ये करोड़ हैं? दो वाला तो करोड़ छाप कौन सा वाला? ऐसे जैसा भी इसमें दिख रहा इसमें भी 100 का क्या होगा? 100 का 100 है, ठीक है। उसके आगे 3 जीरो और लगा लो, 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 2.5 लाख, 1 लाख नहीं, 100 का उससे ज़्यादा होगा ना। 100 गुणा 100, ये 125 लाख 1 लाख 100 गुणा 100 गुणा 100 ऐसे होगा ना। 6 बार 2 3 4 5 6, हाँ एक और जीरो आएगी। 100 गुणा 100 होगा ना। ये तो 50 का काट के इसको एक और बार डबल हो जाएगा। किसका? 50 100 है ना, तो इसका भी तो डबल एक 1 लाख 25 लाख ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। डबल करने में और आपस में गुणा करने में फर्क नहीं है। इसका 3 लाख आ जाएगा और इसका 10 लाख आ रहा है, ऐसे नहीं होता। ये जोड़ तो ना रहे हैं हम। तो अब आ जाते हैं हम बुक पे, ठीक है। अब देखो, अब हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज। क्या चालू कर रहे हैं? एक्सरसाइज 6.1 है ना। अब हमें बताना है, देखो 6.1 में पूछ रहे हैं कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। बताओ भैया। हाँ। 100 कैसे बताओ? पीछे से आंसर है यार, पीछे से याद क्या? पेपर में आ जाएगा दूसरा, तो क्या करोगी? पीछे से टेप कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, तो कौन सी नहीं है? एक तो 100 नहीं है। 100 नहीं है। कैसे नहीं है? 128 नहीं है। कैसे नहीं है? बाकी सारे के बचे देखो 216 है ना, इसके गुणनखंड कर लो। होगा ना? हाँ, इसका यही तरीका है, ठीक है। अगर 128 का पूछ रहे हैं, इसका अगर हम करें 2 6 4 तो करते हैं इसका 2 3 2 2 2 8 2 4 2 2 ओके। एक पेड़ ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन ये 1 2 फालतू हो गया, इस वजह से ये बराबर नहीं होगा। अगर हम 128 में से 2 को भाग कर दें इस वाले, तब तो ये हो जाएगा, है ना। पूर्ण वर्ग 6 4 464 तो होता है ना, हो जाएगा, ऐसे होता है। तो 1000 होगा क्योंकि 3 जीरो है। 100 होगा नहीं होगा क्योंकि 2 जीरो है, ठीक है। 46 656 होगा। कैसे बता? पीछे से देख के बताने में थोड़ा बात हुई। इसका निकाल के देख ले। इसका ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेंगे। अगर हो रहा होगा, पेयर बन रहे होंगे तो ये होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सारे कर लेना, ठीक है, समझ में। अब अगले सवाल में क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन। हाँ, अब इसमें गुणा करने पर, ठीक है, कि पेयर बन जाए। संख्या क्या है? 243 है। अब हमें इसने पहले बता दिया, कि ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें पेयर बनाना पड़ेगा, जोड़ के गुणा करें। इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। अब आज
भाई एक पेयर ये बन गया। कौन सा करवा? दूसरा सवाल। हाँ एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, दो ही तो पेयर बन गए। तो ये संख्या फालतू हुई थी, पेयर बनना जरूरी है पूरा। अगर कम होगा तो कैसे होगा? भाई अगर कम है तो इसमें कितना, अगर इसमें दो और जोड़ दें तो पेयर बन जाएगा। तो इसमें दो का पूर्ण घात बनाने के लिए दो कम है। अगर तुम इसे, इसका कितना हो गया, दो गुणा दो, इसका एक ये, इसका एक ये, है ना। अगर इसका और ले ले दो और दो, तब इसका भी पेयर बन जाता है ना। इसको भी गुणा कर देते, दो दूनी चार, चार दूनी आठ हो जाता है, आठ का आ जाएगा। ठीक है, 8 का क्या होता है 512, तो ये 512 हो जाएगा इसका गुणा। ठीक है, तो 64 तक तो यही होगा, है ना। 64 दूनी 128 के ये होगा। ठीक है, 28 दूनी 256 ये होगा, 256 दूनी 512। ठीक है, अब समझ में आई। अब इसका हम बता दिया दूसरे सवाल में कि ऐसे कौन किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जितने कम होंगे उतने से गुणा कर दें, हाँ। तो पहले पेयर निकाल लेते हैं, 3 से हो रहा है। ठीक है, 8 एक, ये भी 3 से हो रहा है, तो 6 7 21, 3 से हो रहा है, 9 है ना, 3 3। एक फालतू बचा है। ठीक है, 3 ऐसे। ठीक है, एक कम पड़ गया है, एक कम एक पड़ मिनट गया है। और कुछ नहीं। हाँ देखो, एक पेयर ये बन गया, इसमें दो बन रहे हैं, एक और अपन 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक कम है, एक का है ना, तो यहाँ तक तो 343 हो गया है। तो इसको एक 3 कम पड़ रहा है ना, तो 3 से 243 को 243 को केवल एक 3 से गुणा कर दो। 3 3 9 4 3 12 3 4 7 7। ठीक है, क्या हो जाएगा 729। अगर ये भी पूछ लेंगे किसका है, 9 का। हाँ, तो एक पेयर इसका, एक पेयर इसका लिख दिया, है ना। समझ गए, ऐसे ही सारा होगा। कर लोगे या कोई एक और बताओ, एक और बता दो। कौन सा? या 676 का होगा। 675। चलो 600 या 675 है। तो 675 के लिए तुम क्या करोगे बताओ, तुम क्या चाहते हो? गुणा करेंगे बात करेंगे, बात करेंगे। देखो क्या हुआ, क्या क्या सीक्रेट बात करते हो, बताओ। बताओ तो करेंगे, कोई नहीं बताओ तो। क्या है 675? ये है ना, देखो 6 12 13, 3 से जा रहा है, 3 से कर दिया, 3 है तो अरे हाँ 3 बचे बन रहा है। ठीक है, 5 6 7 8, ये भी 3 से जा रहा है, 3 7 21। ठीक है, समझ में आ रही है, ये भी 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6 3 बचे 15, ये 5 से जा रहा है, 5 25 5 एक 12। ठीक है, एक इसका 3 का पेयर बन गया, 3 एक इसका 5 कम बढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम एक 5 से और गुणा कर दें तो बन जाएगा, तो 675 को 5 से गुणा कर दो। ठीक है ना, एक कम बढ़ रहा है ना 5, 25 25 27 35 31 37 36 37। ठीक है, 15 का स्क्वायर है क्यों। ठीक है, 675 से ये हो गया था, और 675 3 15।
एक पेयर इसका ले लिया और एक पेयर इसका ले लिया, ऐसे चेक कर लिया कि 15 का, ठीक है, समझ गए? एक पेयर इसका पूरा ले लिया। हाँ भाई, वो 2 बार ही गुणा हो रही है ना, 3 बार गुणा हो रही है ना। अब कर लोगे? अब तीसरे में भाग देना है कि कितनी फालतू है तो कितनी कम कर दो, ठीक है। इसमें एक पेयर घटा देंगे, कोई भी ले लो, इसमें से ही ले लो या इसमें से ही ले लो। बताओ कौन सा बताओ तीसरे को। अबे सवाल में दिया है भाई, इसमें बोल रहे हैं सवाल में कि भाग करना है, भाग देने पर ऐसी कौन सी है कि भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सवाल पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। किसी को भी कर सकते हैं भाई, इसमें भी मान लो इसमें गुणा करने के लिए बोला था, इसमें भी अगर हम ये 2 5 हटा दें, है ना, 2 5 हटा दें यानी कि 25 अगर हम डिवाइड कर दें 675 25 से, तब भी एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने ये 2 5 हटा दिया, है ना। 25 से 25 25 दूनी 50, है ना, 50 और कितना हो गया 17, 50 1 7 5, है ना। अरे चुप होएगा भाई, 17 आपका 17 बचा है ना, 175 हो गया। 175 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 2400 और 25 बचे 125 25 150 25 27 एक पूर्ण घन होता है ना, होता है। और इसमें ऐसे भी देख लो, 3 3 ना हाँ 3 27, है ना, 3 का एक पेयर यानी कि ये 3 का है ना, समझ गए। तो घटा भी भाग भी कर सकते हैं, अभी इस सवाल में वही बोल रहा है। बताओ कौन सा बताओ तीसरे का, जल्दी बताओ। तीसरे का 750 हैं 135, धीरे से क्यों बोलते हैं, ऊंचा बोलो। 135 है, इसका गुणन करना है, ठीक है। 3 से जा रहा है, 3 चौक 12 3 बचे 15, 3 3 3 3 3 5 एक इसका पेयर कितना है पूरा, 1 1 5 7 है ना, तो 135 को 5 से भाग दे दो, समझे। 5 का फालतू है, 5 1 5 5 दूनी 10 3 हो गया 25 35, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। भैया इस छठे चैप्टर में इसीलिए 6 क्वेश्चन हाँ आज ही खत्म करते हुए भेज देंगे, ठीक है। आज 6 परीक्षित, हाँ परीक्षित एक लड़का है, ठीक है, प्लासिट क्या लिखा है, प्लासिस्टिन का एक घनाभ बनाता है, सिस्टिन का एक घनाभ बनाता है, एक घनाभ और घन में अंतर होता है ना। घनाभ में हाइट भी आ जाती है, मैंने बताया ना, ये ऐसे होता है, ये घनाभ, ये घनाभ, ठीक है, इसमें हाइट भी आ गई, और ये इसके ये घन नहीं है, घनाभ है, ठीक है। चलो मान लो ये घन है, घनाभ में क्या होती है, लंबाई बड़ी होती है, ठीक है, या ऊंचाई बड़ी होती है, कोई एक चीज बड़ी होती है, ठीक है, या तीनों अलग अलग होती है। इसमें सारे लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई सारी बराबर होती है। मान लो 5 है हाइट, तो 5 ही चौड़ाई 5 ही लंबाई, ठीक है। लेकिन घनाभ में हाँ ये स्क्वायर का बस इसमें हाइट ऐड करती है, हाइट ऊंचाई, और इसमें क्या है घनाभ में ये होता है।
फर्क समझ में आ रहा है ना? इसमें लंबाई बढ़ गया, समझिए। तो इसने बंदे ने क्या किया है, जिसकी भुजाएं 5 2 5 है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब घनाभ से घन बनाना है इसे, तो भाई इसे क्या पर करना पड़ेगा, पेड़ बनाने पड़ेंगे, है ना। तो देखो भाई, चौथा 5 2 5 5 2 5, है ना। तो इससे हमें घना बनाना है, ठीक है। इसको तोड़िए, घना बनाते हैं इसको। 20 होगा, इसका 20 का होगा। कैसे 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 बताया, नहीं कैसे बताया, ये भी तो बताओ कैसे कैसे कर रखा है। 5 2 5 है, किससे गुणा करो, 25 25 दूनी 50 आए। हाँ 10 आए, 10 को 5 से गुणा करो 50 है। क्या बकवास कर रहे हो फिर तुम। देखो 6.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। इसमें से बताओ, मैं कौन सा एक बताऊं तुम्हें, या दो बता दूंगा, कौन से दो बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट दो बताओ, दो जल्दी बताओ। 110592 110592, है ना। उन्नीस में से उठ गई 110592, ये बोल रहा है ना। अब किस विधि से बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है, हाँ। तो आखिरी में 2 है तो 2 से जाएगा, है ना। ये बहुत लंबा चलेगा क्योंकि बहुत लंबी है ना, बहुत बड़ा। तो भाई मैं बड़े बड़े से करूँ, मेरे को आता है, बड़े बड़े से करूँ। अच्छा 10 4 19 और 18, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही है। 2 2 से करते जा रहा है, ऐसे 2 से बाहर जाएगा, 2 2 4 15, ठीक है। 2 7 14, दोबारा एक बन गया, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 8 16, है ना। अब ये दोबारा 2 से 2 कम 2 2 3 6, 2 8 16, है ना। 2 7 14, 2 चौके 8, है ना। दोबारा 2 से 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, है ना। अब ये आधे में 7 आ जाए, है ना। तो ये 3 से जा सकता है, 10 और 19 और 6 25, इसे ही मिला 6 9 3 7, अरे तो सही है भाई। तो ये किससे जा रहा है भाई, 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है, 63 कितना बचेगा 6, हाँ ये 7 से जा रहा है, ठीक है। 7 में 63, ठीक है।
6 बज गया, 7 में 63 दोबारा 7 में 7, ठीक है। ये 750 4 में 7 ये 7 से 11 है। हमें गुणन घंटा नहीं की होता है, गुणन घंटी हो रहा है, गुणन घंटा नहीं बोलता, ठीक। 11 है, इससे जा रहा है भाई 4 3 से 4 4 से 5 से 6 से 7 से नहीं जाएगा, ये जाएगा किससे 11 से जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं भाई देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके गुणनखंड देख लेते हैं। 1105 92 92 प्राइम फैक्टराइज 1105 92 है ना। 23-22 के भाड़े से जाएगा, ये प्राइम नंबर ही है ना। 7 फिर 27 648 है 27। अरे यार तभी तो गलत हो जाता है, और तुम बता भी नहीं रहे हो, हद हो गई है ही। बताते क्यों नहीं हो तुम, बताते क्यों नहीं हो? यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत है, तो सही करो। तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 1105 92, ठीक है। 2 अच्छे 10 बज गया। हाँ? तो यहाँ से देखो ना, ठीक है। 5 5 10 10 यूनिट 4 19 18, ठीक है। 2 यूनिट 4 14, ठीक है। 12 24 8 है ना। 2 2 8 2 7, ठीक है। 2 4 5 1 2 3 4 5 6 2 1 7 ठीक है। 2 8 6 4 यार कितना लंबा है। अभी ये 3 है ना, 3 अब हो गया है ना, कितने में हो गया देखो। एक पेयर तो ये 3 का बन गया, 3 3 को, ठीक है। अब इसके कितने पेयर बने? एक पेयर ये 2, एक पेयर ये 2, एक पेयर ये 2 और एक पेयर ये, ठीक है। तो ये किसका वर्गमूल है, हम आपस में गुणा करके पता लगा लेंगे। 2 2 4 2 8 16 16 दिया 48, ठीक है। समझ गए? 48, ठीक है। समझ गए? 48 है ना उत्तर में। अब ऐसे सारे कर लो, इसी तरीके से करना, ठीक है। अब अगला, अब इसमें हैं पीछे से क्या,
ये दूसरा वाला भाई तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कॉन्सेप्ट। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, सत्य है। किसी भी विषम संख्या का विषम ही होता है। जैसे 3 का घन क्या है 27, है ना। 5 का है 125। तो विषम का विषम ही होता है और सम का सम ही होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये असत्य है। क्या है, क्या है? एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। सही है। हाँ, 2 पूर्णों पर समाप्त नहीं होता, सही है। 3 शून्यों पर समाप्त होता है, सही कह रहा है। यह तो इस दूसरे का क्या है, दूसरे का सत्य है असत्य है? सत्य है। पीछे भी सत्य लिखा है ना। तीसरे में क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ऐसा किसने कह दिया भाई? अगर 5 का 125 है, इसका तो 25 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन 15 है। 15 का क्या था? 15 के लास्ट में 33 75 था ना। 15 का 33 75 था। करके देख लो भाई, 15 या 3 बार करना हो जाएगा, देख लो इससे अच्छा। 15 का अबे यार 15 का नहीं है क्या? अच्छा, अभी आ रहा हूँ। ये बच्चा किसी के पास भी चला जाता है। पंद्रह का 33 75 होता है, ठीक है भाई। तो क्या था, 15 का क्यूब होता है 33 75, है ना। और 5 का होता है 125। तो जिसका अंतिम अंक 5 हो उसका जरूरी करना है 125 पे ही खत्म, अंतिम 2 नहीं है ना। तो ये असत्य है, ठीक है। संख्या का वर्ग, अच्छा वर्ग बोला है तो उसका घन 5 का वर्ग, 5 का वर्ग अगर 25 है ना, किसी संख्या का वर्ग बोला या किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। तो बस 5 का वर्ग ही 5 पर समाप्त होता है, और किसी का तो होता नहीं है ना। तो बस 5 ही है, तो ये भी असत्य है, ठीक है। अब ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, ये भी गलत है। 2 का तो होता ही है ना। तो ये भी असत्य है। असत्य लिखा है ना, पीछे चेक करते रहो, ठीक है, पीछे चेक करते रहो भाई। एक बंदा 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्यों गलत लिखा है पीछे? 2 अंकों की संख्या, अब चेक कर लेते हैं ना इसे, ऐसा क्यों है। 2 अंकों की संख्या का घन, जैसे 2 अंकों की संख्या है, हम लोग क्या है 11 है। 11 का स्क्वायर ही 13 31 होता है ना। स्क्वायर नहीं, घन सॉरी, घन क्यूब। हाँ, अब ये क्यूब का इस्तेमाल कम होता है ना, इसलिए मुंह से हमेशा वर्ग ही निकलता है। तो क्या कह रहे हैं,
कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 वाली संख्या हो सकती है। तो भाई 2 अंकों की संख्या तो 10 है, मान लो 10 ही है, 10 से छोटी तो 2 अंकों वाली संख्या कोई है नहीं, उसका ही जब 1000 है, 4 अंकों वाली संख्या है ना, तो 3 अंकों वाली कैसे हो जाएगी, है ना। इससे छोटी तो कोई होती ही नहीं, तो इससे छोटी जब 4 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली क्या होगी, है ना। समझ गए ना, चेक भी करना है, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। 2 अंकों की संख्या में घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये गलत ही गलत गलत हो गया। 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब भाई 99 है, क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या में कि घन में, अब ये 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं। 99 है, 99 का घन क्या होता है, इससे बड़ी संख्या तो ना होगी, 7 या अधिक संख्या हो सकती है। 99 का स्क्वायर, सॉरी घन, नौ सौ अस्सी 100, 980 100। ये देखो ये होता है 99 का घन, तो यही 6 अंकों की है। जब भाई सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या है में ही 6 अंक है, इससे बड़ी में तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इससे बड़ी तो जा ही नहीं सकता, तो ये भी असत्य है। ठीक है, समझ में आ रही है ना, क्यों है, आ भी रही है ना। अब लास्ट है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। बेवकूफ़ है क्या, 1 अंकों वाली संख्या का घन 1 वाली संख्या हो सकती है। भाई 1 का घन 1 संख्या हो सकती है, 2 का भी 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, बस ये 2 हो सकती है, तो हो सकती है। ठीक है, समझ गए। तो ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब तुम ये बताओ, तुम्हारे मैथ का कौन सा चैप्टर है कि जो पेपर में आना है अब? अरे जो रह गया है, जो आना है। भैया मेरे 2 रह गए हैं। हाँ तुम्हारे रह गए। 4 5 6 करे, मैंने 3 किए। और मैथ का तुम्हारा ख़त्म, साइंस का कितने रह गए? साइंस के होते 5वां वो वाला कौन सा था, बलता था, वो वाला हो गया ना। घर्षण रह रहा है, और कौन सा? अब हम दो बार लगातार साइंस के चैप्टर करेंगे, 2 लगातार साइंस के चैप्टर करेंगे, फिर टाइम बच जाएगा तो मैं तुम्हें रिवाइज करवाऊंगा पहले का। ठीक है, ठीक है, 2 चैप्टर पहले उसके ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैथ तुम्हें आ गई अच्छे से, जाओ फिर जाओ।